हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डेल्टा ऑटोकॉर्प, बीआर गोयल और एवाक्स अपीयरल्स और ऑर्नामेंट्स का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है और डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम डेल्टा ऑटोकॉर्प का बिज़नेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो ईवी रिलेटेड होते हैं, यानी कि रिक्शॉस होते हैं राइट, या तो कोई बाइक होते हैं, वो वाले जो ईवी व्हीकल्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं। आई होप आपको बिज़नेस पता चल गया। ये जो कंपनी है दोस्तों वो डेल्टिक करके ब्रांड के अंदर कार्य करती है। इनके जो 2 व्हीलर्स है वो डेल्टिक ड्रिक्स और डेल्टिक ट्रेंटो है। 3 व्हीलर्स रिक्शो की बात करें तो वो है डेल्टिक स्टार और डेल्टिक वायु। 3 व्हीलर्स में अगर रिक्शो के अलावा की बात करें तो 3 व्हीलर्स लोडर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स गार्बेज कार्ट्स होते हैं और जो स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज होते हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स व्हीकल के लिए वो बनाते हैं, जैसे कंट्रोलर और मोटर। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स में आईपीओ डेट जो है वो 7 जन टू 9 जन रहने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 123 to 130 पर शेयर होने वाला है। टोटल इशू साइज 54.60 करोड़, फ्रेश इशू 50.54 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 4.06 करोड़। ग्रे मार्केट का एक्शन जो है उसमें दोस्तों अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है ये चार्ट के हिसाब से देखिए 21, 50, 55, 70, 85 और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी वो है 110 रुपीज़, यानी कि इसमें 84.62% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। मैंने बिज़नेस के टाइम पे भी बोला था, काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है जो ये वाले बिज़नेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मैंने देखे, बहुत ही अच्छे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि देखिए ये वाला जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी लॉस होता है, बट ये वाला कंपनी है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बात हो जाती है। डेप दोस्तों थोड़ा कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है तो वो एक थोड़ा ख़राब बात है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे तो लग रहा है कि आपको इसमें अप्लाई करने का ट्राई करना चाहिए। अलॉटमेंट ऑब्वियसली टफ रहेगा, बट जिस तरीके का बिजनेस है और जिस तरीके का इनका फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, उसको देखते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हो, अप्लाई करो या अवॉइड, और उसका रीज़न क्या है। अब दोस्तों हम बीआर गोयल का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम करती है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बनाती है, तो जैसे कि रोड्स है, हाईवेज है, ब्रिजेस है, जैसे कि बिल्डिंग्स है, तो ये सारे कार्य ये कंपनी करती है, इन सब का कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इनका जो बिज़नेस है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट होता है उनका मैन्युफैक्चर करती है, विंड पावर जनरेशन में भी कार्य करती है, टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो टोल बूथ होते हैं उनके कलेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाले कार्य करती है, और रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाती है। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। ये सारे कार्य ये करती है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में पूछिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट सेम टू सेम 7 जन टू 9 जन होने वाली है। प्राइस बैंड 128 to 135 पर शेयर होने वाला है। टोटल इशू साइज 85.21 करोड़, फ्रेश इशू सेम टू सेम यानी कि 85.21 करोड़। 100% फ्रेश इशू वाला आईपीओ है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट जीएमपी है वो है 45 रुपीज़। वो यहाँ पर पहुँचा था फ्रॉम 21 to 35, यानी कि इसमें 33.33% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी बात करूँ तो इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 873.40 करोड़ की तो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, जो काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रोइंग स्टेट में है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनके पास ऑर्डर्स है, तो इससे तो लगता है कि ये पैसा अच्छा ही बनाएंगे इन फ्यूचर। दोस्तों इसके जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स मैंने देखे वो भी अच्छे हैं। दोस्तों अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो डेल्टा कॉर्प के बाद ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास फंडिंग है। अगर आपके पास फंडिंग का इशू है तो आप सबसे पहले डेल्टा ऑटो कॉर्प को भी टारगेट कीजिए।
आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस IPO में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो या अवॉइड, और उसका क्या रीज़न है। अब दोस्तों हम एवेक्स अपीयरल्स और ऑर्नामेंट्स का जो IPO है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो IPO है वो 1.92 करोड़, यानी कि मुझे लग रहा है स्मॉलेस्ट IPO में इनका जो नाम आता है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी छोटा IPO है। तो इसको आप सिंपली अवॉइड कीजिए क्योंकि टफेस्ट अलॉटमेंट होने वाला है एंड देयर इज़ नो पॉइंट ब्लॉकिंग योर मनी इन दिस वन। क्योंकि मुझे तो लग रहा है लिस्टिंग वाइज और अलॉटमेंट वाइज इतना टफ IPO, और इससे अच्छे तो दोनों IPO है जो हमने पहले डिस्कस किए, जैसे कि डेल्टा ऑटोकॉर्प, BR गोयल, और टाइमलाइंस भी सेम है। तो आप इसे बिंदास, मतलब कुछ भी सोचे बिना भी अगर इग्नोर कर देंगे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपने कुछ मिस कर दिया या तो आपको कुछ लिस्टिंग गेन का चांसेस थे वो भी नहीं मिले। तो वो सब देखते हुए आप इसे सिंपली इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंड है, मतलब आपको लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत ही लिमिटेड फंड है, तो आप सबसे पहले तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक वाला जो IPO है उसे टारगेट कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस और लिस्टिंग के चांसेस इनसे तो अच्छे ही है। ये तीनों IPO से, मतलब तीनों ऐसे में IPO से उसमें आपके अलॉटमेंट और लिस्टिंग के चांसेस अच्छे हो गए। लिस्टिंग गेन के चांसेस तो नहीं कह सकते, बट अलॉटमेंट तो अच्छा ही होगा। तो अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड फंड है तो आप उसे टारगेट कीजिए, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को। अगर आपके पास क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के अलावा भी पैसा बचता है तो मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी है, डेल्टा ऑटोकॉर्प और BR गोयल। स्ट्रैटेजी में बता देता हूँ, प्रायोरिटी डेल्टा ऑटोकॉर्प, BR गोयल। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि अगर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में आप अप्लाई कर रहे हो तो और लिमिटेड फंड है तो इन तीनों को इग्नोर कीजिए। अगर पैसा बचता है तो आप डेल्टा ऑटोकॉर्प और BR गोयल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वैसे ट्राई कर सकते हो। फिर भी आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है इन IPOs में, आप कैसे इसमें अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जो नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।